हटली स्वीटी क्यों नजर नहीं आ रही? अरे सुबह सुबह बबली का फोन आया था कि उसके पड़ोस में एक हैंडसम नौजवान की बीवी गुजर गई, तो ये उसे दिलासा देने गई है। क्यों? उसका उस आदमी से क्या लेना देना? समझा कर राधिका, स्वीटी ने सोचा होगा कि उसकी बीवी की जगह में वो फिर बैठ जाएगी। अरे लेकिन अपनी बीवी के मरने के गम में वो दूसरी शादी के बारे में कैसे सोच सकता है? वो सोचे ना सोचे, स्वीटी तो ऐसा सोच सकती है। और नहीं तो क्या। अरे तुम लोग को मालूम है, कुछ दिन पहले वो सुल्तान और बुलेट का एड्रेस पूछ रही थी। क्यों? उसने कहा सुल्तान लोग तो हैरम होते हैं, जहाँ उनकी 100 बीवियां रहती है, तो एक आध नंबर मेरा भी लग जाएगा। छोटी दिखाई दी नहीं क्यों? इसका मतलब मामला गड़बड़ है। कौन सा मामला? अरे पांगे के साले की बेटी की शादी है, पांगे की बीवी जाना चाहती है, पांगे उसको भेजना नहीं चाहता। छोटी जो है वहाँ लाइव रिपोर्टिंग कर रही है। मम्मा इतनी धूप में खड़ी रहेगी तो बीमार हो जाएगी। अरे मैंने भी छोटी को कहा था, उसने कहा एक रिपोर्टर को कारगिल की ठंडी से लेकर जैसलमेर की गर्मी तक बर्दाश्त करने की हिम्मत होनी चाहिए। नमस्ते मैडम। हाँ नमस्ते रामू काका, कहो क्या बात है? क्या खबर लाए हो रामगढ़ से? तुम्हारी मैडम तो ठीक ठाक है ना? अरे कैसी रही तुम्हारी मैडम की वो फिल्म जो अभी रिलीज हुई है? क्या नाम है उसका? कहो ना पागल है। हाँ। अरे पिक्चर में पानी नहीं मांगा है, थिएटर में कौवे उड़ रहे हैं। क्या? हाँ, अरे वो समोसे वाले से लेकर झाड़ू वाले तक सारे लोग पिक्चर को गालियां दे रहे हैं। क्या बात कर रहे हो? ऑडियंस का इतना बुरा रिएक्शन था? अरे ऑडियंस होगी तो रिएक्ट करेगी ना। माय गॉड, फिर तो तुम्हारे मैडम की हालत बहुत बुरी होगी। अरे पूछो मत, मैडम की 11वीं पिक्चर लाइन से पिट गई है। अच्छा, तो तुम क्या यहाँ काम मांगने आए हो? नहीं, हमारी मैडम ने आप लोगों को बुलाया है। देखो रामू काका, अगर तुम्हारी मैडम को उधार चाहिए ना तो जाकर कह दो, हम खुद मिडिल क्लास वाले हैं, अपना गुजारा मुश्किल से करते हैं, हम तुम्हारी मैडम को पैसे उधार देंगे। अरे देखिए, हमारी मैडम की हालत इतनी भी खराब नहीं है, उनके पास बहुत बड़ा बैंक बैलेंस है। अम्मा, वर्ल्ड बैंक कभी इंडिया से लोन लेती है क्या? हाँ माँ, करियर ही डूबा है ना, बैंक बैलेंस तो तगड़ा होगा। हाँ, और इन हीरोइनों का क्या है? 10-12 प्रोड्यूसर्स को डुबाकर फिर किसी प्रोड्यूसर या डायरेक्टर को पकड़ के शादी करके बैठ जाएगी। काजल, ये हीरोइन हमेशा सेकंड हैंड पति क्यों सिलेक्ट करती है? अरे मीनाक्षी, इन हीरोइन लोगों को फिल्मों में काम करते करते मगनलाल ड्रेस वाले के पास से दूसरों के पहने हुए कपड़े पहनने की आदत पड़ जाती है। देखिए, आप लोग चलिए, मैडम ने आप लोगों को बुलाया है। लेकिन मैडम ने हमें क्यों बुलाया है? वो तो मैडम ही बता सकती हैं। अच्छा ठीक है, तुम जाओ, हम आते हैं। ठीक है। चलो बच्चों, अच्छे से कपड़े पहनकर हीरोइन का नाटक देखने चलते हैं। चलो। खाइए। देखिए, आपकी पिक्चर तो फ्लॉप हो गई है और आप हमें मिठाई खिला रही हैं। इसकी बात है, हमारी फिल्म ने ओवरसीज के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। लेकिन हमने तो सुना था कि मेरी पिक्चर फ्लॉप हो गई है। यही ना, वो सब बकवास है, अफवाह है। एनीवे, मुझे आप लोग से कुछ काम है। क्या हुआ? अंडरवर्ल्ड से फोन आया तेरे को? अरे नहीं, अंडरवर्ल्ड वाले तो औरतों की बहुत इज्जत करते हैं। कभी औरतों को एक्सप्रेशन के फोन आते हैं? हाँ, ज्यादा से ज्यादा उनके बच्चों के बर्थडे या शादी पर नाचने के लिए बुला लेते हैं। आपको क्या नाचने के लिए बुलाया है? नहीं, मुझे एक बहुत अच्छे डायरेक्टर की ऑफर मिली है, फनी रत्नम, मालूम है? हाँ, वही ना जिसने सोचा और नीति वाली डॉक्यूमेंट्रीज बनाई थी, जिसे फ्रेंच फिल्म फेस्टिवल अवार्ड्स मिले थे। एग्जैक्टली, वो मुझे लेकर एक सोशल फिल्म बनाना चाहते हैं। मारो लाइन तो तबीयत फाइन। ये सोशल फिल्म का टाइटल है, तो एंटी सोशल फिल्म का टाइटल कैसा होगा? ये एक ऐसी हाउसवाइफ की कहानी है जिसे शादी के 10 साल के बाद लाइन मारने का मतलब पता चलता है। किसी आदिवासी हाउसवाइफ की कहानी होगी। नहीं, ये एक मिडिल क्लास हाउसवाइफ की कहानी है। हम तेरी क्या मदद कर सकते हैं? आप लोग को तो मालूम है कि मुझे मिडिल क्लास फैमिली के बारे में कुछ नहीं पता। एंड यू नो फनी रत्नम, वो कितने परफेक्शन में मानते हैं। हाँ, हमने सुना है। तो मैं चाहती हूँ कि मैं ये रोल करने से पहले मिडिल क्लास हाउसवाइफ के बारे में और मिडिल क्लास लोगों की लाइफ के बारे में जानूं और समझूं। मिडिल क्लास लोगों की लाइफ जानने के लिए उनकी जिंदगी जीनी पड़ती है। हाँ, ये समाज का वो तबका है जो ना तो गरीबों की तरह हाथ फैला सकता है, ना ही अमीरों की तरह हाथ खुले रख सकता है। हाँ, और वो आदमी ट्रेन की भीड़ में पिसता रहता है। हाँ, और गैस के सिलेंडर के भाव बढ़ने से उसका दामन जलता है। फिर भी वो हंसते हंसते जीता है और थप्पड़ मार के अपने गाल लाल रखता है। मतलब ये, अगर ये रोल मैं अच्छी तरह कर गई तो नेक्स्ट ईयर के सारे अवार्ड्स मुझे मिल जाएंगे। हो सकता है आपको उस गांव का अवार्ड भी मिल जाए। उस गांव का अवार्ड? ये वर्षा उस गांव का ने कब से अवार्ड शुरू कर दिए? अरे वो अमेरिका में मिलते हैं ना, अमेरिकन फिल्मों को इस बार अमेरिकन बुड्ढी को अवार्ड मिला है। ओ मम्मा, उस गांव का अवार्ड नहीं, ऑस्कर अवार्ड। और अमेरिकन बुड्ढी को नहीं मिला, अमेरिकन ब्यूटी को अवार्ड मिला है। एनीवे, तुम्हारी मम्मी बहुत क्यूट है। हाँ, हमारी माँ जो है। हाँ, तो आप मेरा और ही काम कर सकते हो। क्या? मैं मिडिल क्लास हाउसवाइफ का एक्सपीरियंस करना चाहती हूँ ताकि अपने रोल में जान डाल सकूं। और इसके लिए क्या मैं आप लोग के घर में आकर रह सकती हूँ? हमारे घर? हाँ, इसमें मेरे 2 काम हो जाएंगे। जब प्रेस वालों को पता चलेगा
कि रूही ने इस रोल की खातिर मिडिल क्लास लाइफ अपना ली है तो इंडिया के सारे अखबारों के फ्रंट पेज पर मेरी फोटो ये खबर छप जाएगी। और दूसरा ये कि इसी बहाने मुझे आप लोगों के साथ रहने का मौका मिलेगा। हम लोग आधे घंटे में सोचकर बताएं। प्लीज, अगर आप लोग का जवाब पॉजिटिव होगा तो मुझे बहुत खुशी होगी। नहीं, वो यहाँ नहीं आएगी। माँ इतना मत सोच, अगर रूही हमारे घर पर आकर रहने लगी तो हमारा क्या वर्थ बढ़ जाएगा। फिर तो हम लोग एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी खोल लेंगे। पब्लिक लिमिटेड कंपनी? हाँ, आर्टिस्ट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन पब्लिक लिमिटेड। हो सकता है। अरे हमारी महिला मुक्ति के अचार और अगरबत्ती बनाने वाली विंग वाले भी पब्लिक लिमिटेड जा रहे हैं। हाँ, ये अच्छा ट्रेंड चल रहा है। जिसे देखो टीवी चैनल खोल रहा है और जिसका मन कर रहा है पब्लिक लिमिटेड कंपनी खोल रहा है। अरे मुझे दूसरा टेंशन है। क्या? ये मिडिल क्लास की हाउसवाइफ की लाइफ जीने के चक्कर में फर्स्ट क्लास के नखरे दिखाएगी और कहीं इनका डिमांड डगमगा गया तो? माँ, क्या तुम डैड को इतना गया गुजरा समझती हो? अरे तुम लोग मर्द जात को नहीं जानते। मौका मिलते ही वो बंदर की तरह गुलाट खाना नहीं भूलते। नहीं माँ, अपन का बापू ऐसा नहीं है। अपन गारंटी के साथ बोल सकता है। कहीं गड़बड़ होगी तो? अरे माँ, हम लोग हैं ना। रूही की रूह निकालने में देर कहाँ लगती है? ठीक है, अगर तुम लोग कहते हो तो आने दो उसे यहाँ। हम आ गए। तो क्या करें? आपको सर पर उठाकर नाचे? क्या? ये आपका पहला लेसन है। मिडिल क्लास हाउसवाइफ खाना कम गालियाँ ज्यादा खाती। ओके, सेक्रेटरी नोट करो। ये नोट नहीं करने का है, याद रख, समझा ना? और इस जून जुले को दफा कर दे यहाँ से। क्योंकि हाउसवाइफ किचन के चमचे रखती है, ऐसे चलते फिरते चमचे नहीं रखते। ठीक है, सेक्रेटरी तुम जाओ और इस रामू काका को भी भेज दो यहाँ से। क्यों? तो मेरा जूस कौन बनाएगा? मिडिल क्लास हाउसवाइफ जूस नहीं पीती, पानी पीकर ही काम चलाती है। इसका मतलब इन्हें भी भेजना होगा? हाँ। रामू काका, आज से तुम्हारी छुट्टी। तुम जाओ थिएटर में जाके हमारा पिक्चर देखो। आप मुझे छुट्टी दे रही हैं या आप भी सजा दे रही हैं? Shut up and get up! अब मुझे क्या करना होगा? अब आपके लिए दूसरा लेसन। बैठकर तेरी मेरी करते हैं। कि तेरी मेरी क्या होता है? अरे कैसी औरत है आप? आपको तेरी मेरी भी नहीं करना आता? What do you mean? औरत जैसी औरत हूँ। ठीक है, मैं समझाती हूँ। अरे वो शिल्पा है ना? वो शिल्पा शेट्टी या शिल्पा शिरोडकर? अरे नहीं, शिल्पा किर्लोस्कर, वो बिल्डिंग नंबर 8 में जो रहती है ना। सब लोग उसे बस स्टॉप के बाहर कहते हैं। क्यों? वो क्या है ना, उसके घर की बालकनी बस स्टॉप के बिल्कुल सामने पड़ती है। वो सारा दिन बालकनी में खड़ी रहती है। लोग उसे देखने के लिए 10-10 किलोमीटर दूर से चलकर उसके बस स्टॉप से बस पकड़ने आते हैं। ओके, कल ही मैं अपने घर के बाहर एक बालकनी निकालती हूँ और कुछ चक्कर चलाकर वो बस स्टॉप को शिफ्ट करवा लेती हूँ। ठीक है, वो पड़ोस की नैना है ना, उसका पति पड़ोस की नौकरानी के साथ कहो ना प्यार देखने गया था। क्यों? नैना के घर में काम वाली नहीं है क्या? नैना के घर में नौकर है और वो उसके साथ यस बॉस देखने गई थी। नौकर के साथ यस बॉस पिक्चर देखने गई है? वेरी गुड। वो सब छोड़, अब तू कुछ गॉसिप सुना। हाँ, वो मेरी मम्मी है ना, इसे तेरी मेरी नहीं कहते, इसे सिर्फ मेरी मेरी कहते हैं। हमेशा एक नियम बनाने का, हमेशा दूसरों की बात करने का, कभी अपनी बात नहीं करनी चाहिए। समझ गई ना? तो चलो अब किचन में काम कैसे करते हैं वो हम तुम्हें सिखाते हैं। चलिए। चलो 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 चलो। क्या बनाओगी? मुझे कुछ बनाना नहीं आता। क्या आपको चाय तक बनानी नहीं आती? नहीं। अरे बाबा, वेरी सिंपल। देखो, ये बर्तन लो, इसमें थोड़ा सा पानी डालो, इसे चूल्हे पर रखो, इसमें थोड़ी सी चाय की पत्ती डालो और चूल्हे को ऑन कर दो। चूल्हा? ये गैस स्टोव है। अरे मिडिल क्लास औरत गैस स्टोव को चूल्हा ही कहती है। चलो चलो चाय बनाओ। नहीं नहीं, मुझे चूल्हा जलाना नहीं आता है। अरे चूल्हा जलाना आ जाएगा, चाय बनाओ, हम सब चाय पियेंगे। चाय? हाँ। दोपहर को 2:30 बजे चाय? देखो, 2:30 बजे खाना खाना, उसके बाद 1 कप चाय पीना, उसके बाद 2 घंटे सोना, हम मिडिल क्लास औरतों का जन्मसिद्ध अधिकार है। चलो चलो बनाओ। ठीक से कर। ठीक से, हाँ, वेरी गुड। उधर उधर। बस हो गया, अब तो शाम हो गई, पैकअप करो। ए हीरोइन, ये तेरे शूटिंग का सेट नहीं है, मिडिल क्लास औरत का घर है। और एक मिडिल क्लास हाउसवाइफ के लाइफ में पैकअप तभी होता है जब उसका टिकट कटता है। अच्छा, अब क्या करें? शाम हो गई है, पति का इंतजार करने का। कैसे? दरवाजे पर जाने का, घड़ी देखने का, खिड़की पे जाने का, घड़ी देखने का। फिर क्या? जैसे ही पति आए उसे पीने के लिए 1 गिलास पानी देने का। क्यों?
पति को पीने के पानी का मटका नहीं मालूम, वो खुद नहीं पी सकता। अरे ये मिडिल क्लास मर्द ऐसे ही होते हैं, घर आते ही एग्जीक्यूटिव क्लास के मर्द हो जाते हैं, उनके हाथ से एक गिलास पानी भी नहीं उठता। अच्छा पानी पिलाने का फिर? जैसे पति एक घूंट पानी का पिएगा बस शुरू हो जाने का। क्या? पति के आते ही दरवाजे पर प्यार करने का शुरू हो जाने का? अरे मैडम, प्यार तो मिडिल क्लास लोगों की लाइफ में वीकेंड्स पे होता है, पति के आते ही उसके कान भरे शुरू करने का। कैसे? तेरी माँ खराब है, तेरी बहन खराब है, तेरा भाई खराब है, वगैरह वगैरह कह के उसके कान जहर से भर देने। फिर क्या? एक छोटा सा झगड़ा होगा। फिर कुछ नहीं, अब तू जाकर एक गिलास पानी लेकर आ। आप ठीक कहते हैं, बहुत थियरी हो गई, अब कुछ प्रैक्टिकल करना चाहिए। मैं पानी लेकर आती हूँ। कितनी चिंता हो रही थी मुझे। अरे अगर लेट आना था तो कम से कम मुझे एक फोन कर दिया होता, कितनी तकलीफ होती है। चलो घर आते ही बाउंसर शुरू हो गया। अरे बैट्समैन को पिच पर आने तो दो, खड़ा तो रहने दो, गार्ड तो लेने दो, थोड़ा पानी तो पीने दो। ये लीजिए पानी। थैंक यू। पानी लेकर और मेरे पानी लेकर। क्या हुआ? रो क्यों रहे हो? खाने में मिर्ची ज्यादा पड़ गई क्या? नहीं। तो बापू, ये नजीर हुसैन जैसी शक्ल काय को बनाई है, और आपकी आंखों में आंसू अपने पहली बार देखे हैं। इतने आंसू तो जया बहादुरी की आंख में भी नहीं थे जब शोले में अमिताभ बच्चन बना था। जी, एक बहुत बड़ी फिल्म स्टार, लाखों लोगों की दिलों की धड़कन, ग्लैमर की दुनिया का चांद, फिल्मी दुनिया का सितारा। बस बस बस, ज्यादा मजनू सुल्तानपुरी बनने की कोशिश मत करो। नहीं, मैं मान ही नहीं सकता, इतनी बड़ी स्टार हमारे घर में, हमारे डाइनिंग टेबल पर, हमारी प्लेट में, हमारे कांटों चमचे से खाना खा रही। मान ही नहीं सकता, खाना खा रही। मेकअप, चुप है। और ये आपके आंसू है ना, किसी अच्छे मौके के लिए बचा के रखो। इससे अच्छा मौका क्या मिलेगा? अरे अरे, कहाँ जा रहे हो? खाना तो खा लो। पेट भर गया मेरा, जन्म जन्म की भूख मिट गई मेरी। मैं जा रहा हूँ। मैं अब मुझे क्या करना होगा? अब हस्बैंड का बिस्तर बना के कराटे लेके सोना होगा। कराटे? हाँ। लेटेस्ट रिसर्च से पता चला है कि जो कराटे लेता है उसे हार्ट अटैक हो जाता है। ये सब अमीरों के चोचले। आपने कभी कॉकरोच या कुत्ते को हार्ट अटैक होते सुना है? नहीं ना, चलो मैं आपको बिस्तर बनाना सिखाती हूँ। इसका मतलब है हाउस वाइफ को लॉन्ड्री, हाउस कीपिंग, रूम सर्विस सारे काम करने पड़ते हैं ना। ये देखो, ब्लैंकेट ऐसे, चादर को ऐसे खींचो। रोहित जी, आप मेरे बेडरूम में? ये तो बिल क्लिंटन लकी रेस्टोरेंट में बिरयानी खाने गए जैसी बात है। मैं आपका बिस्तर लगा रही थी। बिस्तर लगा रही थी? अब मुझे हमेशा के लिए नींद आई तो भी कोई परवाह नहीं। क्या कहा? अब मैं सोने जाती हूँ। ठीक है, राधिका के बाजू में ही सोना। छोटी नींद में कभी भी किसी को लात मार देती है। मीनाक्षी, वो तो नींद में नारे लगाने लगती है कभी कभी। काजल के बाजू में तो चाकू पड़ा रहता है। और स्वीटी, वो तो कभी भी किसी को कुछ भी कह देती है। हमारे यहाँ सबसे सेफ जानवर राधिका है। लेकिन उसे गुड नाइट मत कहना, वो ट्यूबलाइट समझ जाएगी। क्योंकि वो रात को सोते वक्त अपनी कान की मशीन निकाल के बाहर रखती है ना। ठीक है, मैं चलती हूँ। चलो। कराटे लेना मत भूलना। नहीं, गुड नाइट, गुड नाइट। गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट। अरे, सो क्यों नहीं रहे हो? रूही जी हमारे घर में
हमारे छत के नीचे सो रही है, बोलो। नहीं तो क्या हमारे पलंग के नीचे सोएगी? अरे इस थॉट से मैं इतना एक्साइट हो रहा हूँ कि मुझे नींद ही नहीं आ रही है। आंखें बंद कर लो, नींद आ जाएगी। गुड नाइट। तो गुड नाइट बोल रही है, पत्थर मार रही है? अरे एक गुड नाइट तो रूही जी ने बोला था, ऐसा लगा था कि मुंह से गुड़ की डली निकल रही है। सो जा चुपचाप, गुड़ की डली निकल रही है। हाँ? लगता है इसे गुड़ की एलर्जी है। अरे वो बावर्ची, सो जा चुपचाप। ये सपना था, हकीकत भी हो सकता है। रूही को घर से निकालना ही पड़ेगा। मीना जी, वो रूही जी को रात को ठीक तरह से नींद आई? आ गई होगी। आ गई है? वो उठी? कब से उठ गई है? सुबह उठकर टेरेस पे जाकर एक्सरसाइज कर रही है। टेरेस पे? उसने जूस पिया? अरे पी लेंगी ये, आप क्यों परेशान होते हो? अरे वो हमारी मेहमान है ना? मैडम जी, कहिए, क्या बात है? मैडम जी, वो फनी रत्नम जी का फोन आया था। क्या कह रहे थे वो? वो कह रहे थे कि उन्होंने अपनी पिक्चर लाइन मारो का आइडिया ड्रॉप कर दिया। अब वो जो पिक्चर बनाने वाले हैं ना, वो एक तवायफ की कहानी है और उसका टाइटल है कोठे की कबूतरी। अब आप ये हाउसवाइफ की मजदूरी बंद कीजिए ना मैडम जी। इसका मतलब अब इनको कोठे पे जाके रहना होगा? आप बेफिक्र रहिए, चलो मैं आपके घर चलता हूँ। अरे क्यों? वहाँ जाके तबला बजाओगे? इसकी कोई जरूरत नहीं है। तवायफ का रोल मैं 50 फिल्में कर चुकी हूँ, उसके लिए मुझे ट्रेनिंग नहीं चाहिए। चलो मैं आपको घर तक छोड़ के आता हूँ। कोई जरूरत नहीं है, हम चले जाएंगे। एनीवे, बाय गर्ल्स। एंड वीना जी, थैंक यू वेरी मच, आपने मेरा बहुत साथ दिया। थैंक यू मिस्टर माथुर। बाय 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 बाय। ये बाय बाय खत्म हो गया हो तो जरा मेरे साथ बेडरूम में चलना। क्यों? मैं तुम्हें दुख दबाव लेप लगाऊंगी, अभी तुम्हें उसकी बहुत जरूरत पड़ेगी ना। क्या?